गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हनीकॉम्ब बुक का 7वां पोयम 7th पोयम डैड एंड द कैट एंड द ट्री को पढ़ेंगे। इस पोयम में पोएट ने वर्णन किया है एक बिल्ली और एक पिताजी का। इस पोयम के जो पापा हैं, जो डैड हैं, वो बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ते हैं और फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उसी पर आधारित एक पोयम ये पोयम है। चलिए शुरू करते हैं। आउटलाइन में पोएट ने लिखा है और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री. The poor thing can't come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. पोएट पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है, अ कैट, एक बिल्ली को, क्लाइंबिंग अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ते हुए? क्या आपने एक बिल्ली को एक पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स, कभी कभी, अ कैट में क्लाइंब टू हाई, कभी कभी एक बिल्ली काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ जाती है, एंड गेट स्टक इन द ट्री, और वो पेड़ की डालियों के बीच में फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, वो बेचारी चीज़ बिना किसी के मदद के, विदाउट हेल्प, बिना मदद के, कांट कम डाउन, नीचे नहीं आ सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? हाउ वुड यू हेल्प इट, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? श्योरली, निश्चय ही, नॉट लाइक डैड इन द पोयम, इस पोयम में जिस डैड का वर्णन हुआ है, जिस पिता का वर्णन हुआ है, निश्चय ही आप उसके जैसा तो नहीं करेंगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर, क्या इस पोयम में जो डैड हैं, जिस पिता का वर्णन हुआ है, एक गुड क्लाइंबर हैं, एक अच्छे पेड़ पर चढ़ने वाले हैं? व्हाट वर हिज प्लान्स, उनके क्या क्या प्लान थे, उनकी क्या क्या योजनाएं थी उस बिल्ली को बचाने के लिए? रीड द पोयम टू फाइंड आउट, आप इस पोयम को पढ़िए ये पता लगाने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, एक बिल्ली हमारे पेड़ पर फंस गई। पेड़ पर फंसने का मतलब उन डालियों में वो फंस गई। डैड सेड, पिताजी ने कहा, पापा ने कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, ठीक है कोई बात नहीं, लीव इट टू मी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। द ट्री वॉज वोबली, उनके कहने का मतलब था तुम इस बिल्ली को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको नीचे उतार दूंगा। द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टॉल, मॉम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। द ट्री वॉज वोबली, वो जो पेड़ था वो बहुत ही वोबली था, अस्थिर था, मतलब पतला था, हिलने डुलने वाला था। द ट्री वॉज टॉल, वो पेड़ बहुत ही लंबा था। मम सेड, मम्मी ने कहा, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, भलाई इसी में होगा कि तुम गिरना मत। फॉल स्कोप्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। अब जैसे मम्मी ने कहा कि भलाई इसी में होगा कि तुम गिरना मत, तो पापा ने उसको मजाकिया लहजे में, स्कोप्ड मतलब उसका मजाक उड़ाया और कहा गिरूंगा, अ क्लिम्बर लाइक मी, मेरे जैसा चढ़ने वाला, मेरे जैसा पेड़ पे चढ़ने वाला गिर जाएगा। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम रुको और देखो, तुम इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लेटर फ्रॉम द गार्डन सेड इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ही गॉट आउट द लेटर, वो जाकर गार्डन सेड से, बगीचे के छप्पर से वो एक लेडर लेके आए। लेडर का मतलब सीढ़ी, वो एक सीढ़ी लेकर आए। इट स्लिप्ड, और जब उन्होंने उस सीढ़ी को पेड़ के पास लगाया तो वो सीढ़ी क्या हो गई, स्लिप्ड कर गई, फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो फ्लावर बेड में, फूलों की क्यारियों में वो गिर गए। नेवर माइंड, नेवर माइंड सैड डैड, डैड ने कहा कोई बात नहीं, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। डैड ने कहा कोई बात नहीं, ब्रशिंग द डर्ट, और फिर वो अपने बाल पे, ऑफ हिज हेयर, अपने बाल पे, अपने चेहरे पे, और अपने ट्राउज़र, पैंट और शर्ट में जो धूल लगे थे उसको साफ करते उन्होंने कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई प्लान बी, सेड आउट ऑफ द वे, मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके।
तो उन्होंने कहा कि ये सब अपना पैंट, शर्ट, बाल और चेहरे की धूल को झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम प्लान बी ट्राई करेंगे, हम अपने दूसरे योजनाओं पर कार्य करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, तुम रास्ते के बगल में खड़ी हो जाओ। मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, मॉम ने कहा कि तुम फिर से मत गिर जाना। फॉल अगेन सेड डैड, जब मम्मी ने ऐसा कहा कि तुम फिर से मत गिर जाना तो उन्होंने कहा फिर से गिर जाऊंगा। फनी जोक, उन्होंने इसको एक मजाकिया जोक समझा और उसको जोक उड़ा के बात को ख़त्म कर दिया। देन ही स्विंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक, और फिर उसके बाद वो एक ब्रांच पर, पेड़ की एक शाखा पर झूलने लगे और अचानक से वो शाखा क्या हो गई, ब्रोक, वो टूट गई। डैड लैंडेड वेलो बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। अब जब डैड गिर गए तो डैड लैंडेड वेलो, मतलब वो जोर से गिर गए, बैक एंड द डेक, वो जमीन पर फिर से वापस आ गए, जोर से वापस डेक पर वो वापस आ गए। मम सेड, मम्मी ने कहा कि स्टॉप इट, बंद करो इसको, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपना गला तोड़ लोगे। रबिश सेड डैड, यू विल नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। उन्होंने कहा क्या बकवास है, डैड ने कहा क्या बकवास है, हम अपने तीसरे प्लान पर कार्य करेंगे। वी विल ट्राई प्लान सी, हम तीसरी योजना पर कोशिश करेंगे। इजी एज विंकिंग, और वह इतना आसान होगा जैसे कि पलक झपकाना। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ने वाले के लिए वो बहुत ही आसान होगा। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, और फिर वो ऊपर चढ़ गए, अप हाई, बहुत ऊपर तक चढ़ गए, ऑन द गार्डन वॉल, बगीचे की चारदीवारी पर, बगीचे की दीवार पर ऊपर चढ़ गए। गेस व्हाट, अनुमान लगाओ क्या हुआ, ही डिडंट फॉल, इस बार वो नहीं गिरे। ही गिव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। ही गेव अ ग्रेट लीप, उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक का मतलब पेड़ की शाखा के क्रूक पर, क्रूक का मतलब वक्र जो बन जाता है, पेड़ की डालियों के बीच जो वक्र बन जाता है उसी को क्रूक कहते हैं। तो फिर वो अचानक से पेड़ की शाखाओं के वक्र पर जाकर लैंड कर गए, मतलब वहाँ वो पहुँच गए। राइट ऑन द कैट, बिल्ली के जस्ट बगल में। द कैट गिव अ एल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। ये बिल्ली, द कैट गिव अ एल, जैसे ही डैड उस बिल्ली के राइट में पहुंचे तो बिल्ली क्या हुई, बिल्ली चिल्लाने लगी। द कैट गेव अ एल, बिल्ली चिल्लाने लगी, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर कूद पड़ी। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, फिर वो अपने पंच से, अपने पंजों का उपयोग करके वो बहुत ही सेफ एंड साउंड, बिना चोटिल हुए जमीन पर, ग्राउंड पर वो पहुंच गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, इसलिए वो बिल्ली क्या हो रही थी, स्माइलिंग, हंस रही थी, एंड स्मर्किंग, स्मर्किंग का मतलब होता है दांत दिखाते हुए जोर से हंसना, इसलिए वो बिल्ली हंस रही थी और दांत दिखा रही थी। स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, स्मग एज कैन बी, स्मग का मतलब बहुत ही आत्मसंतुष्ट होना, वो बिल्ली उतनी आत्मसंतुष्ट थी जितना वो हो सकती थी। क्यों, क्योंकि वो पेड़ से निकल आई थी। बट लेकिन पुअर ओल्ड डैड्स, बेचारे बूढ़े पापा, स्टिल स्टक अप द ट्री, वो अभी भी उस पेड़ पर फंसे हुए थे। तो प्यारे बच्चों, ये पोयम किट राइट के द्वारा लिखा हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर और मीनिंग भी भेज देंगे। थैंक यू फॉर टुडे।